Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Make sure that the camera frame should be able to capture your full face. देखो दोस्तों, आपका जो फेस है ना वो फुल फेस कैप्चर होना चाहिए। फुल फेस मतलब क्या? कान के साथ पूरा जो ये मुंडी है वो पूरा मुंडी आना चाहिए। हो सकता है, देखो मैंने अभी ये क्या, अगर कोई गर्ल्स मेरा ये वीडियो अभी देख रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बाल को बांध के रखना। यूएसबी है, कुछ भी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दोस्तों, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने पास मत रखना। जो जरूरी है वही चीज आपके पास रखना। और आई सजेस्ट कि डेस्कटॉप पे एग्जाम मत देना। કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, મજામાં ને? તો એક્ઝામ ક્યારે લેવા છે એ મૂંઝવતો પ્રશ્ન आई थिंक नाउ इट इज सॉल्व। आपकी ऑनलाइन जो एग्जाम है वो अभी उसका जो टाइम टेबल है वो भी जीटीयू ने डिक्लेयर कर दिया है। और उसका जो सिलेक्शन आपको दिया था ऑनलाइन ऑफलाइन और स्पेशल टर्म एग्जाम का जो सिलेक्शन आपको स्टूडेंट पोर्टल पे जाके करना था, उसका जो डेडलाइन था वो दोस्तों जीटीयू ने एक्सटेंड किया है। अभी तक अगर आपने ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया तो आपके लिए 25 जुलाई तक का समय है। आप स्टूडेंट पोर्टल पे जाके आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन या फिर स्पेशल टर्म एग्जाम देनी है, आपकी चॉइस है। आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो, वो जाके सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। अगर दोस्तों आपने ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो जीटीयू ने ऑनलाइन एग्जाम की जो गाइडलाइन है वो डिक्लेयर की है और वो आज मैं आपके साथ बात करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उसकी जो इंस्ट्रक्शन है, दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो जीटीयू ने सर्कुलर में जो ऑनलाइन एग्जाम की गाइडलाइन दी है उसमें सबसे पहले आप सेकंड जो डॉट्स है वो देखोगे, काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी माल प्रैक्टिस। रिफ्रेन का दोस्तों मीनिंग होता है कि अपने आप को खुद को रोकना। किससे रोकना है? माल प्रैक्टिस से। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई भी इलीगल काम करना या फिर चीटिंग करना। तो दोस्तों जीटीयू ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, काइंडली रिफ्रेन। दोस्तों अपने आप को कोई भी चीटिंग करने से रोकना, क्योंकि थ्रू आउट द एग्जाम आप कैमरा से मॉनिटरिंग होते रहोगे एट द एंड ऑफ जीटीयू साइड। ठीक है, जीटीयू की ओर से आपका मॉनिटरिंग होगा थ्रू आउट द एग्जाम। सो अपने आप को कोई भी इलीगल काम करने से आपको रोकना है। तो उसके बाद का पॉइंट भी वही दिखाता है कि अगर आपने कोई भी चीटिंग किया, आप किसी दूसरे स्टूडेंट से कॉपी कर रहे हो या फिर कोई माल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इन दैट केस जीटीयू आपके जो मार्क्स है, ठीक है, उसको रिवोकेशन कर सकती है। रिवोकेशन का मीनिंग होता है कि लीगली जो भी चीज आपने की होगी उसको लीगली वो लोग कैंसिल करेंगे। सो आपने जितने भी मार्क्स अचीव किए होंगे बाय द ऑनलाइन एग्जाम, वो सारे मार्क्स जीटीयू लीगली क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। और ये इसके साथ साथ आपको जीटीयू में कुछ पेनल्टी भी आपके ऊपर जीटीयू लगा सकती है। पेनल्टी इन टर्म्स वो आपको डिटेन कर सकती है, आपके ऊपर कोई केस चला सकती है या फिर इन द फाइन भी आपसे ले सकती है। ठीक है। सो दोस्तों मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो चीटिंग करने के रिगार्डिंग या फिर कोई ऐसा जुगाड़ लगाने के बारे में सोच रहे हो कि भाई कैसे करे चीटिंग, तो दोस्तों वैसा मत करना। आपकी लाइफ फाइनल सेमेस्टर में आके बिगड़ सकती है। ठीक है। सो रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू कि ऐसे कोई भी माल प्रैक्टिस के बारे में मत सोचना और एग्जाम जो है उसको थोड़ा सीरियसली लेके अच्छी तरह से ऑनेस्टली देना। ठीक है। आगे हम देखेंगे जो लिखा है, डू नॉट टेम्पर द एग्जाम एप्लीकेशन। ठीक है। एग्जाम एप्लीकेशन को टेम्पर का मीनिंग होता है छेड़छाड़। ठीक है। अगर जो जीटीयू ने एप्लीकेशंस आपको दी है, जो आप आगे मैं आपको बताऊंगा, जिस स्टूडेंट पोर्टल पे जाके आपको डाउनलोड करनी है, उस एप्लीकेशन के अंदर भी आप कोई छेड़छाड़ या टेम्पर नहीं कर सकते। ठीक है। डू नॉट टर्न योर और डिवाइस वाइल गिविंग द एग्जाम। आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको आपके जो डिवाइस है उस डिवाइस को टर्न ऑफ नहीं करना है। ठीक है। देन ड्यूरिंग द एग्जाम कोई भी कीज जो है आपके डिवाइस के अंदर, ठीक है, लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर जो भी कीज रहती है वो कीज को आप इरिलेवेंट कीज को दबा नहीं सकते। आपकी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पे ही आपको फोकस करना है। यू कैन नॉट प्रेस एनीथिंग। आप इवन दो आप आपकी विंडो को चेंज भी नहीं कर सकते, आप अल्टर टैब यूज नहीं कर सकते, ठीक है, आप मिनिमाइजेशन यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज एनीथिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन के सिवा आप दोस्तों कोई भी चीज का यूज नहीं कर सकते ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है। आगे लिखा है कि अवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन फेस। आपको ऐसे नहीं करना है, आप देख सकते हो ना, अवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन फेस। आपने आपके मुंह पे ऐसे हाथ नहीं रख सकते। क्या हो सकता है इससे? मैंने मेरे मुंह पे हाथ रखा है और मैं कुछ बोल सकता हूं,
ठीक है, या फिर मेरे हाथ में यहाँ पे कुछ भी मैं लगा सकता हूँ, कोई ऑडियो डिवाइस जैसा हो, और जिससे मैं ऐसे रख के, ठीक है, एकदम स्लोली साउंड में आंसर है जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा। सो दैट इज मतलब ऐसा अगर आपने किया तो जीटीयू को लग सकता है कि आपने कोई चीटिंग वगैरह सोचा है। सो अवॉइड दैट। आप अपने फेस पे किसी भी तरह का हाथ या कोई चीज है उसको मत रखना, ठीक है। कैप वगैरह है, कोई बच्चे कैप पहन के बैठते हैं तो कैप भी मत पहनना, ठीक है। अवॉइड मूविंग आउट ऑफ द कैमरा फ्रेम ड्यूरिंग द एग्जाम। सोच लो अभी एग्जाम चल रही है और मैंने ऐसे कर दिया, फिर ऐसे आ गया, तो जीटीयू सोच सकता है कि ये बंदा कहां पे गया था भाई, राइट। आप भी सोच रहे होगे कि ये बंदा कहां जाके आया। सो ऐसा भी मत करना। आपकी जो स्क्रीन है, आपका जो कैमरा है, उस कैमरे से आपका जो ये मुंडी है ना, जो फेस है, वो नहीं हटना चाहिए। वो थ्रू आउट जो 70 मिनट्स आपके लिए है, अगर आपका पेपर 70 मार्क्स का है तो 70 मिनट्स मिलेगी, तो उन टाइम के बीच आपको स्क्रीन के सामने ही रहना है, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपके सामने हूं, ठीक है। आगे देखते हैं। अवॉइड मूविंग आउट ऑफ द कैमरा हो गया। देन इंश्योर नो सेकंड पर्सन इज प्रेजेंट नियर और क्लोज बाय और अराउंड यू ड्यूरिंग द एग्जाम। दोस्तों देखो, जब एग्जाम चल रही होगी ना, तो आपके अगल बगल में कोई और बंदा होना नहीं चाहिए, उसका फेस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आप कोई ऐसी जगह सिलेक्ट करना, ठीक है, जहां पे आपके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है, एक बार बंदा कोई गया आपके पीछे से, ठीक है, चलो जीटीयू ने मान लिया कि कोई घर का पर्सन है, किसी काम से जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर 2 मिनट में 3 मिनट में वो बंदा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। इट मे बी डाउट लगेगा जीटीयू को कि इट मे बी लीड्स टू जीटीयू की ये बंदा कल चल क्या कर रहा है, यहाँ पे चल क्या रहा है कि पीछे से बंदे आ रहे जा रहे। सो स्मूथली आपका एग्जाम हो, आपको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए। सो अवॉइड दिस थिंग। आपके स्क्रीन पे सिर्फ आपका ही फेस रहे, बाकी किसी का फेस ना आए, किसी भी तरह की मूवमेंट आपके पीछे ना हो, ऐसा इंश्योर करना, ठीक है, विच विल गिव्स स्मूथ कंडक्शन ऑफ एग्जाम। डिवाइस एग्जामिनेशन स्क्रीन एंड योर कैमरा इमेज मस्ट बी इन सेम ओरिएंटेशन एट ऑल टाइम। जो भी आपका डिवाइस है, आपके पास फोन है, आपके पास लैपटॉप है, या फिर आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे वेब कैमरा यूज कर रहे हो, तो दोनों का ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन मतलब एक दूसरे के सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो देखो, मेरा लैपटॉप इधर ऐसे डायरेक्शन में है और मैं यहाँ पे बैठा हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं नहीं, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। इट इज, ये ओरिएंटेशन ठीक नहीं है। ओरिएंटेशन ठीक क्या होगा, ये सा, ये देखो, ये मेरे एग्जैक्ट सामने मेरा लैपटॉप पड़ा है और मैं आपको ये समझा रहा हूं। सो ऐसा फेस टू फेस ओरिएंटेशन होना चाहिए। कोई भी टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, ऐसा है, फिर कोई भी और डायरेक्शन में अगर आपका पीसी है, तो इट विल लीड जीटीयू टू डाउट। जीटीयू को डाउट रहेगा कि ऐसा ये बंदे ने क्यों किया है। हो सकता है कोई बंदा कोई दूर से डीएसएलआर यूज करके आपकी स्क्रीन देख रहा है, या फिर उसके फोटो निकाल के कहीं पे यूज कर रहा है, तो ऐसा ना हो, इसलिए जीटीयू ने ये पॉइंट रखा है, चीटिंग ना हो। और उस चीटिंग को कैसे अवॉइड करें, जीटीयू ने सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए। तो आपका जो ओरिएंटेशन है वो डायरेक्टली कैमरा को फेस करना चाहिए, आपकी जो डेस्कटॉप है, लैपटॉप या फिर मोबाइल है, उसकी स्क्रीन को फेस करना चाहिए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे, इंश्योर दैट योर हैंड डिवाइस कैमरा इज नॉट ब्लॉक बाय योर फिंगर और पाम इनएडवर्टेंटली, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, देखो ये थोड़े थोड़े टाइम में, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे कैमरे को ब्लॉक कर रहा हूं। सो आपको ये भी नहीं करना है। आपका जो डिवाइस, आप मोबाइल यूज करें तो मोबाइल में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप आपके कैमरे को ऐसे ब्लॉक कर रहे हैं। यू कैन नॉट ब्लॉक योर कैमरा यूजिंग योर फिंगर और योर पाम, राइट। मेक श्योर दैट द कैमरा फ्रेम शुड बी एबल टू कैप्चर योर फुल फेस। देखो दोस्तों, आपका जो फेस है ना, वो फुल फेस कैप्चर होना चाहिए। फुल फेस मतलब क्या, कान के साथ पूरा जो ये मुंडी है वो पूरा मुंडी आना चाहिए। हो सकता है, देखो मैंने अभी ये क्या हेडफोन पहने, ये ईयरफोन पहने, ठीक है, तो अभी तो इतने छोटे छोटे ये ब्लूटूथ डिवाइस आ चुके हैं। सो इट विल बी कनेक्टेड समवेयर एल्स, एंड मतलब वहां से भी ऑपरेट होके चीटिंग कर सकते हैं। सो जीटीयू ने ये ऑप्शन रखा है कि आपका पूरा मुंडी, जो पूरा फेस है ना, वो कैमरा के सामने दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो मेरे कान है वो कैमरा के रेंज में ना, ठीक है। तो ये भी एक जीटीयू को लीड करेगा, डाउट क्रिएट करेगा जीटीयू को कि ये जो भाई है, इनके ये कान कहाँ गए, राइट।
हाँ, अगर आपके बाल लंबे हैं तो भी थोड़ा सा अलाउंसेस रखना। अगर कोई गर्ल्स है और गर्ल्स बैठी है उसके पूरे बाल लंबे खुले छोड़ के रखे, तो गर्ल्स को मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अपने बाल को थोड़ा बांध के बैठे, जिससे आपके कान विजिबल हो। ठीक है। जीटीयू को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जो बंदी है, ये जो स्टूडेंट्स है ना, ये चीटिंग के लिए इसने बाल खुले रखे। बाद में फिर आप बोलोगे ना कि नहीं, मैंने मेरे बाल तो ऐसे ही मैंने खुले रखे थे, देर इज नो एनीथिंग इन माई एयर, कान में कुछ नहीं लगा था, जीटीयू नहीं सुनेगी। तो दोस्तों, अगर कोई गर्ल्स मेरा ये वीडियो अभी देख रही है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बाल को बांध के रखना। और बॉयज के तो बाल छोटे होते हैं तो नो दिक्कत, आपको आपके कान दिखाना है कैमरे को। ठीक है। देन डू नॉट चेंज योर लोकेशन वंस योर एग्जाम इज स्टार्टेड। जैसे ही आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, आपको खड़े होकर कहीं जाना नहीं है, जहां पे बैठे हो वहीं ही टिकना है थ्रू आउट द एग्जाम। जब तक दोस्तों एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक आपको उसी जगह पे बैठना है। आप पानी पीने के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, वॉशरूम जाने के लिए या फिर कोई भी इमरजेंसी हो, खड़े मत होना। हाँ, ठीक है। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है तो इन दैट कंडीशन आप अगर खड़े हो सकते हो तो ठीक है, लेकिन अवॉइड दैट। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है तो ही होना। लेकिन बाद में जीटीयू क्या एक्शन लेगी दैट वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि गाइडलाइन में उन लोगों ने क्लियरली बोला है कि आपको अपनी जगह से खड़े नहीं होना है। ठीक है। एक्सेप्ट द डिवाइस थ्रू विच स्टूडेंट्स इज अपीयरिंग इन द एग्जाम, नो अदर डिवाइस लाइक सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट, ब्लूटूथ और यूएसबी डिवाइस, डिजिटल आइटम्स एक्सेट्रा आर अलाउड। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है। आपके डिवाइस के अलावा और कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए, मोबाइल फोन भी इवन आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो, यू कैन नॉट यूज योर फोन। आप आपका फोन यूज नहीं कर सकते, आपके फोन को कहीं और जाके रख दो। ठीक है, आपके कहीं और कमरे में जाके रख दो, बट अपने पास मत रखना। कॉलेज में जा रहे हो तो बैग में रख के बाहर छोड़ दो। आप क्लास में बैठे हो तो वहां पे ये फोन है अपने से दूर रखना। एग्जाम के टाइम फोन मत रखना, फोन काफी दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। बहुत सारे डिटेन स्टूडेंट्स को डिटेन किया है सिर्फ फोन ने, गलती से पॉकेट में रह जाता है, क्लास में घुस जाते हैं एंड देन केस हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत करना। फोन वगैरह कोई भी डिवाइस, ब्लूटूथ है, यूएसबी है, कुछ भी चीज है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दोस्तों, इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने पास मत रखना। जो जरूरी है वही चीज आपके पास रखना, और वो है सिर्फ लैपटॉप, मोबाइल या फिर आपका डेस्कटॉप और वेब कैमरा। ठीक है। यू मस्ट इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ द क्रोम। क्रोम ब्राउजर जो रहता है, वो क्रोम ब्राउजर का लेटेस्ट वर्जन है, वो दोस्तों आपको इंस्टॉल करना है। नहीं पता तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको उसका स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे क्रोम ब्राउजर को, लेटेस्ट वर्जन को आपके डेस्कटॉप और जो लैपटॉप उसमें इंस्टॉल करना है। ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। वेबकैम फ्रंट फेसिंग कैमरा शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। आपका जो कैमरा है या फिर वेब कैमरा यूज कर रहे हो या फिर मोबाइल का है, लैपटॉप का है, ठीक है, कैमरा आपका वर्किंग होना चाहिए। वंस यू लॉग इन टू अपीयर इन एग्जाम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोटो एंड फोटो आईडी विल बी कैप्चर। दोस्तों ये काफी जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हम कह सकते हैं कि जब भी आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी दोस्तों, ठीक है, तो आपका सबसे पहला फोटो लिया जाएगा और उसके साथ साथ एक फोटो आईडी भी कैप्चर करेंगे वो लोग। मतलब आप जैसे ही देखो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ तो मेरा फोटो वो लोग खींच लेंगे और इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे करके एक मेरा आईडी दिखाना पड़ेगा और वो लोग ये आईडी का भी क्या करेंगे, फोटो खींच लेंगे। ठीक है। सो आप जब भी एग्जाम में बैठो तो आपके पास कोई आईडी लेके बैठो। आईडी में आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ले सकते हो, आधार कार्ड ले सकते हो, इलेक्शन कार्ड भी चलेगा। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपके पास होना चाहिए और उसके साथ साथ कॉलेज का आईडी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कॉलेज आईडी या फिर गवर्नमेंट अप्रूव ओरिजिनल फोटो आईडी। ठीक है, सो फोटो किसी भी आईडी में हो वैसा चाहिए। फोटो, बिना फोटो का जो आईडी अगर आप लेकर बैठोगे तो वो नहीं चलेगा। तो जिस भी आईडी के अंदर फोटो है वैसा एक प्रूफ और आपका एक फोटो वो लोग वहां पे कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, कोरोना चल रहा है, मास्क पहन के मत बैठिए। अगर इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, सभी से 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए रखिए। ठीक है, ओनली द डिवाइस विच आर able to run and complete the pre-check trial test successfully will be eligible to give final online exam। ये तो आपको पता ही है कि जिसका pre-check trial test सक्सेसफुली होगा वही एलिजिबल होगा फाइनल एग्जाम के लिए। ड्यूरिंग द प्री-चेक ट्रायल टेस्ट, अभी देखो ये एक और क्रिटिकल पॉइंट है कि प्री-चेक ट्रायल टेस्ट में आप आपके डिवाइस चेंज कर सकते हो। वंस यू फाइनलाइज योर डिवाइस, ठीक है, पहले आपने मोबाइल से चेक किया कि भाई मोबाइल से क्या लग रहा है, तो मोबाइल में आपने देखा कि डिस्प्ले छोटी सी है, मुझे क्वेश्चंस है वो ठीक तरह से पढ़ाए नहीं, मतलब दिख नहीं रहे, ठीक है, उसके आंसर भी मुझे थोड़े कम छोटे छोटे दिख रहे। देन आपने क्या किया, सीधा लैपटॉप उठाया। सो मोबाइल रख के लैपटॉप लिया ड्यूरिंग प्री चेक, और लैपटॉप के बाद लैपटॉप में ठीक है, लैपटॉप ठीक है, तो
जो फाइनल डिवाइस होगा वही डिवाइस आपको फाइनल एग्जाम में बैठना है। ठीक है, आपको आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लेनी है। जो काफी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कि सर अगर हमने प्री चेक ट्रायल टेस्ट जब दिया, ठीक है, और तब में हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जीटी ने मेंशन कर दिया है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको पहले चेक कर लेनी है, बाद में प्री चेक टेस्ट देना है। आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्री ट्रायल चेक में नहीं टेस्ट करनी है। तो दोस्तों अगर आपके घर पे नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है तो आप आपकी कॉलेज में जा सकते हो। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर नेट अच्छा नहीं है तो दोस्त आप आपकी कॉलेज में ही जाना। ठीक है, देन इंश्योर टू हैव कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड थ्रू आउट द पावर सप्लाई और बैकअप। ठीक है, लाइट चली जाएगी दोस्तों तो काफी दिक्कत होगी। अगर आप लैपटॉप है तो ठीक है, मोबाइल है, लैपटॉप है या फिर मोबाइल है तो ठीक है, राइट, लेकिन डेस्कटॉप में एग्जाम दे रहे हो और लाइट चली गई तो इन दैट केस जीटीयू कुछ नहीं कर सकता। सो आपको इसकी इंश्योर करना है। अगर आप डेस्कटॉप आपके बारिश की मौसम में अचानक बारिश पवन से तेज बारिश शुरू हो गई तो क्या हो सकता है, पावर सप्लाई कट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप डेस्कटॉप पे दे रहे हो तो आई सजेस्ट कि डेस्कटॉप पे एग्जाम मत देना। जी हाँ दोस्तों, डेस्कटॉप पे एग्जाम मत देना। पावर सप्लाई के चांसेस कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो हम नहीं कह सकते। ठीक, या फिर आप आपके जीईबी के जो जीईबी होता है उसको इन्फॉर्म कर देना कि भाई मेरी एग्जाम है, ठीक है, मेरी एग्जाम है और एग्जाम चल रही है तो आप पावर कट मत करना। ऐसा कर सकते हो। बट अगर डेस्कटॉप के बारे में सोच रहे हो तो दोस्तों आप कॉलेज में जाके ही देना, क्योंकि कॉलेज के पास बैकअप होता है, कॉलेज के वहां जनरेटर्स रहते हैं, सो दे कैन यूज जनरेटर व्हेन जब भी एग्जाम होगी वो अपने जनरेटर स्टार्ट कर देंगे, सो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डू अप्रोप्रिएट कॉल फॉरवर्डिंग कॉल डाइवर्टिंग सेटिंग इन योर मोबाइल फोन टू अवॉइड इंटरप्रिटेशन व्हाइल गिविंग एग्जामिनेशन। तो दोस्तों देखो, अगर आप फोन से मोबाइल फोन से एग्जाम देना चाहते हो तो उसके अंदर कॉल फॉरवर्डिंग कर दो, क्योंकि हो सकता है कि किसी का फोन आ गया ड्यूरिंग द एग्जाम तो वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी छूट सकती है और आप लॉग आउट हो जाओगे एग्जाम एप्लीकेशन में से। अगर लॉग आउट हो गए तो एग्जाम एप्लीकेशन में फिर से लॉग इन करना पड़ेगा और इट विल टेक सम टाइम्स, आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। जैसे जो टाइम दिया है उस टाइम पे ही आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, आप कितनी भी बार लॉग आउट हो गए। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम योर स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन। दोस्तों आपको जीटीयू ने एक एग्जाम एप्लीकेशन दी है, आपको मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या फिर आप लैपटॉप डेस्कटॉप का यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको एक अनजिप फाइल मिलेगी। उस फाइल स्टूडेंट पोर्टल पे अनजिप फाइल मिलेगी, उस फाइल को डाउनलोड करके उसके अंदर लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है एंड देन आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है एंड प्रेस द सबमिट करना है। ठीक है, एंटर यूजर नेम पासवर्ड एंड कैप्चा कोड मिलेगा, वो आप जैसे ही डालोगे वैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, फॉलो इंस्ट्रक्शन ऑन स्क्रीन, आपको एप्लीकेशन के स्क्रीन पे जो इंस्ट्रक्शन है वो दिख जाएगी और वो आप फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम अच्छे से आप दे सकते हो। मोबाइल के लिए भी यहाँ पे लिखा है अलाउ ऑल द परमिशन फॉर द ऐप इंस्टॉलेशन। ठीक है, अगर आपके पास उसकी अगर आपने ऑफ रखा है तो उसको ऑन कर दीजिए, ऐप को इंस्टॉल करने दीजिए, उस ऐप को सारा परमिशन दे दीजिए, मतलब कैमरा परमिशन दे दीजिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दीजिए, एवरीथिंग यू ड्यूटी परमिशन टू द एग्जाम एप्लीकेशन। ठीक है, उसके भी स्टेप्स यहाँ पे लिखे, आपको करना वही है, एनरोलमेंट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे मिल जाएगा और मोबाइल नंबर पे यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, उसको आपको वहां पे डालना है, कैप्चा कोड डालना है एंड देन यू हैव टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन। ठीक है, यूजर आईडी फॉर प्री चेक ट्रायल डेज एंड फाइनल examination will be your enrollment number, password required to appear in the pre-check trial test and final examination will be displayed on your student portal। फाइनल एग्जामिनेशन जो होगी वो आपको स्टूडेंट पोर्टल पे दिखाई देगी। ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन लॉग इन एट द सेम डिवाइस, एक ही डिवाइस मतलब सेम आईडी और पासवर्ड से अलग अलग जगह से लॉग इन नहीं हो सकता है, एक ही जगह पे होगा। ठीक है, डिवाइस विल बी प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस, इंश्योर टू डिसेबल स्क्रीन सेवर, पावर सेविंग मोड, इंश्योर यू हैव क्विट सराउंडिंग। ठीक है, शांत एरिया है वहां पे बैठना है। एग्जाम रन ऑन ऑटो सेव मोड, यू कैन रीलॉग इन द एग्जाम बाय फॉलोइंग द सेम स्टेप। ठीक है, अगर लाइट चली जाती है या फिर कोई भी डिस्कनेक्शन हो जाता है तो आप उसके अंदर फिर से रीलॉग इन कर सकते हो, लेकिन ड्यूरिंग द रीलॉग इन आपका रिकॉर्डिंग होता रहेगा, आपका कैमरा ऑन है वो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। ठीक है, और जो टाइम है वो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, आपकी 2 मिनट 5 मिनट अगर वेस्ट हो रही है रीलॉग इन के अंदर तो वो 5 मिनट एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगी। जैसे ही एग्जाम खत्म होगी तभी आपका पूरा, एक बार एग्जाम खत्म हो गई उसके बाद आप रीलॉग इन नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द गाइडलाइन। नीचे आप देख सकते हो कि प्री चेक ट्रायल टेस्ट के लिए भी गाइडलाइन दी है, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के साथ समझा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।